नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज जा रहे हैं हम मथुरा घूमने। गौरव का बर्थडे है, तो बर्थडे हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे। बर्थडे तो कल था वैसे, मगर कल बारिश हुई ना, उस कारण से हम ना जा नहीं पाए क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। फिर सबने कहा कि आज मत जाओ, कल जाना। तो आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं और सुबह 4 बजे भी नहीं उठे। मैं उठी हूँ 7 बजे। मैंने सबको जगाया, मगर ये तो मना कर रहे थे कि नहीं आज नहीं चलते क्योंकि हम देर से पहुँचेंगे ना वहाँ पे, जब तक पट बंद हो जाएंगे। मगर मेरी छोटी बेटी का बहुत मन था ना जाने का, तो मैं कहा नहीं कोई नहीं, पट बंद हो जाएंगे तो हम 5 बजे दर्शन कर लेंगे, मगर जाएंगे आज ही हम। तो अब हम निकलने वाले हैं, 9:30 हो गए हैं। अब देखो हम कितनी देर में पहुंचते हैं। अभी मैं दवाई खा लूँ क्योंकि कल से मुझे सर्दी हो रही थी ना, रात को मैंने दवाई मंगाई है। अब थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा महसूस कर रही हूँ, तो मैं अभी दवाई खा लेती हूँ पहले, नहीं तो रास्ते में तबीयत ना ख़राब हो जाए। सफाई हमने घर की बिल्कुल भी नहीं करी क्योंकि बड़ी बेटी है ना, आज जा नहीं रही है। उसको कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है तो वो जा नहीं रही है। तो सफाई वो कर लेगी घर की, और हम निकल रहे हैं क्योंकि हम वैसे ही लेट हो रहे हैं। सफाई करेंगे तो और देर हो जाएगी। तो वो और डिम्पल घर पे आएंगे और हम जा रहे हैं मथुरा घूमने। चलो फिर बाहर मिलते हैं। बोलो बांके बिहारी की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। गौरव गाड़ी चला रहा है और उसके पापा को मैंने पीछे बिठा दिया उधर। मेरे छोटे बेटे को भूख लग रही है सुबह सुबह, वैसे ही 12 बजे खाता है। नाश्ता हम रास्ते में करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी निकल आए हैं हम घर से, क्योंकि उठे लेट थे। अरे तो वहाँ जाने के लिए तो 4 बजे उठना पड़ता है। जब सुबह घर से चले थे ना, तब इतनी धूप नहीं थी, मगर रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुके ना, इतनी कड़ाके की धूप है ना। गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई है, तो हम सीएनजी भरवाने के लिए रास्ते में रुक गए हैं। सीएनजी भरवा के फिर चलेंगे। जमुना एक्सप्रेस के हाईवे पे चढ़ चुके हैं। अब देखते हैं मथुरा कितनी देर में पहुंचते हैं। गाड़ी तो तेज चला रही है, मगर मैं मना कर रही हूँ धीरे धीरे चला, क्योंकि मंदिर तो हमें अब भी बंद मिलेंगे, तो आराम से चलते हैं एंजॉय करते करते। ये देखो हमारे पीछे बैठे हैं ना, इनको एसी की हवा लग गई है। तो इन्होंने हैंकी भी बांध लिया है पीछे, आगे इसीलिए नहीं बैठे। ये पीछे बैठाया मैंने इनको, एसी की हवा कम लगे इनको। आज मैं मथुरा है ना 10-12 साल बाद जा रही हूँ। हमारे घर से तो जाते ही रहते हैं, मगर मेरा जाना ही नहीं होता। मगर अब भगवान ने बुलाया है, देखो आज दर्शन करने जा रही हूँ भगवान के। गौरव का बर्थडे, पता नहीं इस बहाने जा रही हूँ इनकी, इस बहाने जा रही हूँ, मगर दर्शन करने जा रही हूँ। मन भी अंदर से इतना खुश है कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो दर्शन करने जा रहे हैं तो एंजॉय करते हुए जाना चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले जगम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ये गाना मेरे को है ना बहुत पसंद है, और मैं चाहती थी कि जब मेरी फैमिली के साथ मैं जाऊँ ना घूमने, तो ये वाला गाना गाऊँ। तो आज मुझे इस गाने गाने का मौका मिला है, तो मैंने एक लाइन सुना दी क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। काफ़ी देर हो गई थी गाड़ी चलाते चलाते, तो हम एक ढाबे पे उतरे चाय पानी पीने के लिए।
यहाँ इन्होंने पूछा मुझसे कि क्या खाना है। मैंने कहा खाना वाना कुछ नहीं है, मैंने तो चाय पीनी है। ढाबे पे चारपाई बिछी हुई थी तो मैंने बच्चों से कहा कि हम चारपाई पे बैठ के चाय पियेंगे। चारपाई पे बैठने के लिए ना मैंने चप्पलें ही उतार दी। अब जैसी चप्पलें उतारी ना तो वहाँ पास में ही आइसक्रीम पड़ी हुई थी, उस पर मेरा पैर पड़ गया। अब पैर गंदा हो गया ना तो मेरा चाय पीने में ध्यान ही नहीं लग रहा, मेरा पैर की तरफ ध्यान जा रहा है कि वो गंदा हो गया है। ढाबे की चाय ना मैंने कई बार पी है, मगर इस ढाबे की चाय मुझे बहुत अच्छी लगी। आज तक जितने भी ढाबों की चाय पी है ना उसमें सबसे बेस्ट चाय थी ये। यहाँ पे हमने कौन सा ढाबा है, शिवा ढाबा है, पता नहीं कौन सा ढाबा है। यहाँ पे हमने चाय नाश्ता करा है क्योंकि घर से हम कुछ भी खा के नहीं आए थे, तो सबको थोड़ी भूख लग रही थी हल्का हल्का। यहाँ पे हमने नाश्ता पानी कर लिया और पानी भी ले लिया, 4 बोतल 5 बोतल, क्योंकि घर से हम पानी भी नहीं लेके आए, जल्दी जल्दी निकल लिया बस मथुरा पहुंचना है, भगवान जी के दर्शन करने हैं। तो हम फिर दोबारा गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि अभी मथुरा आया नहीं है, रास्ते में ही है, तो मथुरा चलते हैं फिर। तो कई घंटे के सफ़र के बाद आखिर हमने मथुरा में एंट्री करी ली। चिलमिलाती धूप में हमने मथुरा में एंट्री करी है। अब देखते हैं हम कहाँ के दर्शन पहले करते हैं। पिना दो इसे, घूंघट करके पिना दो। पापा लो। यहाँ पर रिंकू ने लिया सबके लिए गन्ने का जूस ठंडा ठंडा और अपने लिए लेके आया खट्टा मीठा गोला। विटामिन डी लो, विटामिन डी। हाँ, इतनी दूर में विटामिन डी लेगी। अब रिंकू को गोला खाते देख है ना, इसका भी मन ललचा गया कि मैं भी है ना गोला ही खाऊंगा। मथुरा में रबड़ी खा रहे थे, ये कह रहे मुझसे तू खाएगी, मैंने कहा नाम मेरे को। हमसे किसी ने कहा था कि 4 धाम वाला मंदिर हमेशा खुला रहता है, तो हम इसलिए इधर आए थे, मगर ये भी बंद था दोपहर में। मथुरा तो हम आ गए हैं, मगर है ना इतनी तेज धूप है ना कि गाड़ी से निकले हैं तो इतनी तेज धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज धूप, मतलब रुका ही नहीं जा रहा, इतनी गर्मी लग रही है। तो हमने ये कौन सा मंदिर था ये गौरव भैया, 4 धाम मंदिर देखना जरूरी समझा कि चलो हम पहले वहाँ मंदिर देख लेते हैं, तो थोड़ी छाया होगी, वहाँ बैठ भी जाएंगे। मगर वो भी बंद, अंदर से वो बोल रहे हैं, बाहर से तो खोल रखा है मगर अंदर से बोल रहे हैं कि नहीं 4 बजे दर्शन होंगे। तो फिर हम वहाँ से आ गए। अब निधि वन खुला हुआ है तो हम सोच रहे हैं कि चलो पहले निधि वन देख आते हैं आराम से, फिर 4 बज जाएंगे, जब तक फिर मंदिर के पट भी खुल जाएंगे तो हम फिर मंदिर के दर्शन कर लेंगे। धूप से तो बच जाएंगे ना, गर्मी इतनी हो रही है। चलो अब निधि वन जा रहे हैं। निधि वन पहुँचे तो वहाँ पर भी लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ के दर्शन भी तुम है ना 5 बजे ही कर सकते हो। निधि वन के थोड़ी सी दूरी पे ही जमुना जी हैं, तो बच्चे बोल रहे मम्मी चलो जमुना जी के दर्शन कर लेते हैं। अब वहाँ के लोग कह रहे कि गाड़ी नहीं जाएगी वहाँ पे, आप रिक्शा कर लो। अब रिक्शे वालों से कहा कि हमें वहाँ जाना है, तो कह रहे 150 रुपये। तो हम 150 रुपये में बैठ गए, मगर 2 मिनट नहीं लगे हमें जमुना जी पहुँचने में, और इतनी जल्दी हम जमुना जी पहुँच गए, मगर 150 रुपये दे दिए। अब हमें पता थोड़ी ना था कि इतने पास में, नहीं तो हम तो पैदल ही चले जाते।
अब कोई बाहर से आ रहा है तो उसे पता थोड़ी ना रहता कि कौन सी जगह कितनी पास में और कौन सी जगह कितनी दूर है, तो रिक्शे वाले ऐसे पागल बना देते हैं दूसरी जगह पर। वहाँ पर हम आधा घंटा करीब बैठे, फिर वहाँ से चल दिए क्योंकि मंदिर खुलने का भी टाइम हो गया था। इस बार हम घूमते घामते गलियों से निकल कर मंदिर तक पैदल ही पहुँच गए। बांके बिहारी मंदिर खुलने में ना अभी भी थोड़ा टाइम था, तो इन्होंने कहा रेखा भूख सी लग रही है और बच्चों को भी भूख लग रही होगी, तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो इन्होंने कचौड़ियाँ बनवाई, और कचौड़ियाँ मुझे वहाँ की मतलब मथुरा की बहुत अच्छी लगती हैं। तो पहले इन्होंने कचौड़ियाँ बनवाई और कचौड़ियाँ मुझे खिलाई और खुद ने भी खाई। मैं घर से ही सोच के आई थी कि मथुरा की मैंने कचौड़ियाँ खानी है और रबड़ी खानी है। तो इन्होंने कचौड़ियाँ ख़त्म हुई तो इन्होंने रबड़ी भी बनवा ली। कह रहे रेखा रबड़ी खा ले, तेरे को रबड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे मथुरा की रबड़ी भी बहुत पसंद है। जब भी मथुरा आती हूँ ना रबड़ी ज़रूर खाती हूँ। पर बच्चों ने किसी ने भी कचौड़ियाँ नहीं खाई। बच्चों ने कहा कि मम्मी हमें थोड़ा ठंडा चाहिए, तो इनके लिए लस्सी बनवाई। अब पेट में थोड़ा वजन पड़ा ना, तो घूमने में भी है ना आनंद आ रहा था। अब बांके बिहारी मंदिर आगे था और निधिवन पहले था, तो फिर हम पहले निधिवन देखने चले गए। ओए प्यासी होंगी। पापा ने पानी पिलाया ना, सबने पी लिया। ये दोनों पिला रहे हैं। पानी पिला रहे हैं। बच्चों इधर आओ, जाओ पेड़ को जल्दी मुझे श्रृंगार लाए ये चूड़ियाँ, ये बिंदी और ये प्रसाद और मेहंदी वगैरह। चूड़ियाँ मैं अभी पहन लेती हूँ, राधा रानी का आशीर्वाद मिला मुझे। कान्हा जी के दर्शन करो। मम्मी वो गिर गया। गाड़ी वाले कान्हा जी को ये हमारे कान्हा जी को घर पे ले जा रही हूँ। यहाँ पर इन मूर्तियों को देख के ऐसा लग रहा था कि भगवान जी निधिवन में जो रात को रासलीला करते हैं ना, तो ये मूर्तियाँ ही हैं जो गोपियाँ बन जाती हैं रात को रासलीला करने के लिए। बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। राधे आइए। राधे राधे राधे। ये तो कुछ ज्यादा ही नीचे लगा दिया। ये भाई दरबार में आए खाली खाली आप जा रहे हो। सब हट जाओ।
कितने बजे खुलेगा भैया मंदिर? लाइन लगा लो, लाइन में जाके। अच्छा, नंबर लगाओ 9 बजे तक। अच्छा जी, कहाँ से लग रही है? निकल जाओ सीधे रास्ते। चला और आगे निकल जाओ। चप्पल टूट गई। नंबर 2 के पास है। इधर है पापा के। ग्राम आएगा। हाँ, मेरे को सिस्टम नहीं है। बहन जी पूरा होता तो 2 से मिल जाता हो, कौन से 2 मिलता हो? जूता चप्पल दुकान के अंदर बोलो भैया। अरे चप्पल जूता बोलो भैया। जूता चप्पल दुकान के अंदर बोलो भैया। फूल बेचने वाले भैया ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर पे ना बहुत लंबी लाइन लग गई है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, लंबी लाइन नहीं थी। हम 10-15 कदम की दूरी पे लगे थे, हमसे थोड़ी सी भीड़ थी, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मगर जब मंदिर तो खुला ही नहीं था, मगर हमसे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, क्योंकि हम पहले पहुंच गए थे मंदिर खुलने से पहले, तो हमारे आगे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मगर बाद में बहुत भीड़ थी। बोले बिहारी महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और भगवान तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कई साल पहले जब मैं आई थी ना, तो दर्शन है ना घिच पिच होके होते थे, मगर इस बार दर्शन लाइन से हुए और बहुत अच्छे से हो गए। दर्शन हमें अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से, मगर गर्मी इतनी लग रही है ना, देखो कैसा हाल हो गया ना, बुरा हाल। तो दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद गए हम उस मंदिर में जो प्रेमानंद महाराज जी भी मतलब उनके शिष्य हैं। प्रेमानंद जी महाराज है ना, उनके भी गुरु का मंदिर था वो, तो हम उस मंदिर में दर्शन करने गए। उस मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी, लाइन बाहर तक लग रही थी और शाम होने वाली थी। जब हम मंदिर से बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। अब हम सोच रहे थे कि एक ही मंदिर और देख सकते हैं, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम हो जाएगा, तो एक मंदिर देखें तो कौन सा देखें। तो हमने सबने सलाह बनाई कि प्रेम मंदिर नहीं देखते, इस बार हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं और प्रेम मंदिर हम बाद में देख लेंगे। तो हम इस्कॉन मंदिर के साथ ही पार्किंग देख रहे थे कि इस्कॉन मंदिर के पास में पार्किंग मिल जाएगी तो पास में अच्छा होगा, मंदिर जाएंगे और गाड़ी में बैठ के घर चले जाएंगे। मगर हम दूर दूर तक देखे आए, कोई पार्किंग नहीं थी। फिर किसी ने हमें बताया कि वहाँ जाके आगे जाके पार्किंग है, थोड़ी दूर है, वहाँ लगाया हो गाड़ी। तो हमको तो इन्होंने पार्किंग के गेट पे उतार दिया था, क्योंकि गाड़ी है ना बहुत अंदर जाके लगानी थी पार्किंग में, तो हम तो गेट पे उतर गए थे। और हम खड़े हैं यहाँ पार्किंग के बाहर और हमारी गाड़ी में लग गया डैमेज। तो हमें दुख होना चाहिए, मगर हम खुशी खुशी यहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम मथुरा में जो आए हुए हैं, इंजॉय करने आए हुए हैं, इंजॉय। और गौरव के पापा और रिंकू तीनों जने गाड़ी पार्क करने गए और उन्हें थोड़ा अफसोस हो रहा है कि गाड़ी का डैमेज हो गया, मगर हमें अफसोस नहीं हो रहा क्योंकि हम इंजॉय करने आए हैं। गाड़ी लगा के आए तो इन्होंने बताया कि गाड़ी में ऑयल ही ख़त्म हो गया है,
तो मैं ऑयल डलवाने जाऊंगा, तुम सब मंदिर घूम आओ। तो हमने कहा कि नहीं, रिंकू को अपने साथ लेके जाओ, अकेले मत जाओ। तो रिंकू और ये ऑयल डलवाने गए। और अब हम आ गए हैं इस्कॉन मंदिर देखने। इस्कॉन मंदिर के बाहर काफ़ी सारी भीड़ है। मैं गौरव को बोल रही हूँ कि गौरव, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जल्दी से ये वाला मंदिर भी देख लें और प्रेम मंदिर भी देख आएं। तो गौरव ने बोला, मम्मी ऐसा नहीं हो सकता, एक टाइम में अब एक ही मंदिर देख सकते हैं, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम होने वाला है। जब हम मंदिर के अंदर गए ना, तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने गौरव से कहा, गौरव मैं तो है ना दूर से ही दर्शन कर लूँगी, मैं पास में नहीं जाऊँगी, मुझे तो भैया डर लगता है इतनी भीड़ में। मगर वो भीड़ है ना बाहर जाने वाली नहीं थी। वो एक बार जो भक्त अंदर आ गया ना, भगवान का भक्त, तो वो उनकी भक्ति में इतना लीन हो जाता है ना कि उन्हीं के गीतों पर ऐसा डांस करता है कि उनको टाइम का पता ही नहीं चलता। अब गौरव ने भी मुझसे कहा कि मम्मी आपको भीड़ में नहीं जाना, तो आप ऐसा करो यहाँ खड़ी हो जाओ, मैं एक राउंड लगा के आता हूँ। मगर जब ये आया ना, तो इसने कहा, मम्मी आपने मेरा डांस नहीं देखा, मैंने कितनी देर तक डांस करा। मैंने इससे कहा, चल दोबारा कर, अब देखूंगी मैं तेरा डांस। भगवान की भक्ति में लीन होकर डांस करना बहुत अच्छा लगता है मन को, इतना सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि नाचे जाओ, टाइम का पता ही नहीं चलता। जब हम डांस कर रहे थे तो इसके पापा के कई बार फ़ोन आ गए थे कि अभी आ रहे हो या अभी देर लगेगी। मैंने उनसे फ़ोन पे ही बोला कि मंदिर बंद होने वाला भी 5 मिनट में, बस लास्ट डांस चल रहा है, तो ये वाला डांस ख़त्म हो जाए तो हम आ ही रहे हैं बाहर। इतने ही मंदिर वालों ने अनाउंसमेंट कर दी कि मंदिर खाली करो, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया, तो मंदिर से बाहर हो जाओ, मंदिर खाली कर दो। मंदिर से निकलते ही गौरव ने कहा, मम्मी मोमोज खाने का मन कर रहा है। मैंने इसको टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखा, मैंने कहा तेरे को मना करा है ना मोमोज खाने के लिए? तो कह रहा मम्मी बस यहीं खाने दो। अब इसने मेरी आड़ में ना मोमोज भी खाए और गोलगप्पे भी खाए। इसे लगा हम मंदिर दर्शन करने आए हैं तो मम्मी तो यहाँ मुझे डांट ही नहीं सकती, तो इसने मेरी आड़ में मोमोज खाए और मुझे भी खिला दिए, जब तक कि मैं मोमोज खाती नहीं हूँ। यहाँ पे इसने छोटी मोटी शॉपिंग भी करी। मैंने इसको कहा भैया जो भी करना है जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि पापा के फ़ोन बार बार आ रहे हैं, फिर वो गुस्सा करेंगे। ये और रिंकू हमारे इंतजार में पार्किंग के बाहर ही खड़े थे गाड़ी लेके। तो जैसे ही हम पहुँचे फटाफट से बैठे और हम अपने घर की तरफ चल दिए। बाय बाय वृंदावन। तो हम वृंदावन से निकल चुके हैं अपने घर की तरफ।
मथुरा में रात का खाना हमने नहीं खाया था, हम वहाँ से चल दिए थे। तो हम रास्ते में सोच रहे हैं कि खाना कौन से होटल पे खाया जाए। हमें एक अच्छा सा होटल मिला जहाँ पे पहले ही बस के यात्री खाना खा रहे थे। बच्चे वेटर को भी देख रहे थे और मुझसे भी कह रहे थे कि मम्मी खाना अंदर खाएं या बाहर खुले में खाएं। मैंने कहा भैया बाहर खुले में खाते हैं, खुले में खाने में अच्छा लगता है। बच्चे खाना वाना ऑर्डर कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करें, और मैंने देख लिया वहाँ पे झूला। तो मेरी बेटी बोलती कि मम्मी चलो झूला झूलने चलते हैं। मैंने कहा खाना खाने के बाद चलेंगे, मगर गौरव कहता नहीं मम्मी अभी चलते हैं, खाना खाने के बाद तो और आलस आ जाएगा। तो खाना जब तक हमारा आ रहा है तब तक हम झूला झूलने चलते हैं। गौरव हमारा ऐसा है, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। मेरा झूला था ऊंचा और खुद का था नीचा, तो इसके पैर जमीन पे लग रहे थे, तो मतलब लंबे झोटे ले पा रहा था। और मेरे पैर है ना जमीन पे अच्छे से नहीं लग रहे थे, तो मेरे छोटे छोटे झोटे आ रहे थे। तो बोल रहा कि मम्मी आप मुझ जैसे झोटे नहीं ले पा रही हो तेज तेज, आप तो छोटे छोटे झोटे ले रहे हो। तो मैंने कहा भैया मेरे से लिए ही नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों नहीं लिए जा रहे। जब मैं झूले पे से उतरी ना, जब मुझे पता चला कि मेरा झूला ना ऊंचाई पे था, तो इसलिए मुझसे ना झोटे लंबे लंबे नहीं लिए जा रहे थे, और ये लंबे लंबे लिए जा रहा था। कह रहे हैं आओ यार खाना खाओ पहले। अबे खा लेंगे यार, तो भी तो ऑर्डर करेगा फिर आएगा खाना। खाना खाने में तो, और फिर वो खाना खाने के बाद तो नहीं झूला जाएगा, फिर नहीं झूला जाएगा। इसको धूप लग गई है ज्यादा, ऐसे मत उतरा कर गिर जाएगा। बड़ा मजा आ रहा था। रिंकू और रिंकू के पापा के बार बार आवाज़ देने पर है ना मैं झूले पे से आ गई। मैंने कहा खाना आ गया होगा, जब ये हमें बुला रहे हैं बार बार। पर मैंने जाके देखा तो खाना आया नहीं था। मैंने कहा खाना तो आया ही नहीं है, तुमने मुझे क्यों बुलाया वहाँ से? तो कह रहे ऑर्डर देना, बताना क्या खाएगी, जब भी तो मैं मंगाऊँ। तो मैंने कहा ऐसा करो दाल मखनी मंगा लो और मिक्स वेज मंगा लो, ज़्यादा सामान मंगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 ही सामान बहुत है। थोड़ी देर में ही हमारा खाना आ गया था, और प्याज देखने में इतनी खूबसूरत थी ना, और भूख भी लग रही थी। मैंने तो कई सारी प्याज है ना चटनी से लगा लगा के ना खा ली, इतनी टेस्टी प्याज थी ना। मैंने ना वेटर से भी तारीफ़ करी कि भैया आपकी प्याज बहुत टेस्टी है। तो वेटर ने कहा कि मैडम खाना टेस्टी नहीं है। मैंने कहा खाना भी टेस्टी है, मगर प्याज और ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ का खाना वाकई बहुत टेस्टी था, और भूख भी लग रही थी। सारे दिन हमने रोटी नहीं खाई थी, कुछ कुछ चीज़ें तो खाई थी मगर रोटी नहीं खाई थी। रोटी हमने अभी खाई है, तो मतलब खा के है ना इतना आनंद आ गया। तो अब घर चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। और मैंने खाना खाने के बाद सबने मतलब मुड़ मुड़ के कई बार टेबल को देखा है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि एक बार हम हिमाचल गए थे ना, तो कई बार देखने के बाद भी है ना हम टॉवल छोड़ आए थे। तो ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं बार बार देखती हूँ कि कहीं मेरा कुछ सामान तो नहीं रह गया। तो मथुरा में हम सारे मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं, सारे तो नहीं 5-6 के तो कर ही चुके हैं वैसे, क्योंकि सारे मंदिरों के दर्शन एक दिन में हम नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर यहाँ बहुत सारे हैं। तो सारे मंदिरों के एक दिन में तो दर्शन कर नहीं सकते, क्योंकि हम सुबह आए थे और अब जा रहे हैं घर। और हमने खाना वाना भी खा लिया है। अब सबको ना लुटी आ रही है, क्योंकि पेट भर चुके हैं और सब लेटने के चक्कर में। तो रिंकू भी गाड़ी नहीं चला रहा और गौरव भी नहीं चला रहा, और वो लेटेंगे पीछे। वो देखो दिख रहे हैं ना दोनों, वो लेटेंगे पीछे और उसके पापा गाड़ी चला रहे हैं अब।
तो 2-3 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे अपने। हमें आज के दर्शन भगवान के बहुत अच्छे से हुए। लेट आए मगर एक दिन में हमने जो देखना था ना वो हम देख चुके अच्छे से। अगर 4 बजे भी घर से निकलते ना तब भी हम यही चीजें देख पाते, क्योंकि एक दिन की कुछ लिमिट होती है ना कि कितने मंदिर देख सकते हैं, तो उतने ही देख सकते हैं एक दिन में। तो बहुत अच्छा लगा आज गौरव का बर्थडे हमने ऐसे एंजॉय करा, ऐसे सेलिब्रेट ऐसे सेलिब्रेट करा। अब घर जा रहे हैं और इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि घर जाने में हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए बाय बाय।